गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो मैं भी अब पहले से थोड़ा सही हूँ। और आज मेरे ऑपरेशन को 5 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। आज 22 तारीख है। तो गाइस आज मेरे ऑपरेशन को 18 दिन हो गए हैं। तो जो प्रॉब्लम 10% थी ना, वो 5% रही है। अब मेरी प्रॉब्लम 5% मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। जैसे जैसे ड्रेसिंग करते चले जा रहे हैं जिस तरह से, तो उस तरह से मेरे को आराम पड़ता चला जा रहा है। भी पतंजलि आना चाहते हैं और ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये लापरवाही का समय है ही नहीं। अगर आप मेरी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, इतना परेशान हैं, तो ये लापरवाही का समय है ही नहीं। आपको फटाफट पतंजलि आ जाना है। ज़िंदगी में हम स्वस्थ हैं तभी तो कुछ कर पाएंगे। मेरे भी बहुत सारे लक्ष्य हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। खासकर मुझे अपनी माँ के सपने पूरे करने हैं। मुझे अब ठीक हो के ना, मुझे अपनी माँ को खुशियाँ देनी है। क्योंकि अगर मेरी माँ ना होती, मेरी माँ मेरा घर ना संभालती, मेरे बच्चे ना संभालती, तो मैं यहाँ रह के इलाज ना करा पाती। तो गाइस, जो हमारे बड़े होते हैं ना, संभाल के रखने की धरोहर होते हैं। हमारे जो माँ बाप, सास ससुर हमारी धरोहर है। ये इन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं जब हम बीमार होते हैं ना, तो इनकी दुआएं हैं जो हमें ठीक होने में हमारी मदद करती हैं। जो इनकी शक्ति है वो हमें मिलती है। तो बस अब मुझे अपनी माँ को खुश रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। हो गया, बहुत हो गया। अब मैं ठीक हो के बस उन्हीं के लिए जीऊँगी और अपने बच्चों के लिए, पति के लिए बस। और मेरा भाई मम्मी को इतने दिन मेरे पास छोड़ा, क्योंकि आपको तो तकलीफ होती है, आपके अपनों को भी आपको देख के तकलीफ होती है। तो गाइस, अपना तो झेल लोगे, अपनों को नहीं देख पाओगे ना। तो यही सबसे कह रही हूँ कि आप इधर उधर इलाज ना कराइए, आप यहाँ आ जाइए पतंजलि। और कैसे कैसे आओगे, आज मैंने आपको रास्ता दिखा रही हूँ। मैं ड्रेसिंग के लिए जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे काउंटर पे कहाँ से पर्ची बनती है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना किस तरह से कमरे क्या मिलते। आज मैं आपके सारे डाउट पूरे कर देती हूँ। तो बस मैं तैयार हो लेती हूँ और चलते हैं फिर हम सब, ठीक है? और आना ज़रूर है आप सबको पतंजलि। अपने आप को ठीक करना है ना, ज़रूर आइए पतंजलि। प्लीज़ एक बार आइए ना। मैं ठीक होती जा रही हूँ धीरे धीरे। मैं आपको इससे अगले ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी मुझे किस किस डॉक्टर ने कितना लूटा। 17,000 एक डॉक्टर को एक ही बार के कहे में दे दिए थे मैंने, और क्या हाल मेरा करा वो सब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? चलो मेरे साथ चलते, मैं तैयार हो जाती हूँ। गाइस, ये पतंजलि चिकित्सालय आयुर्वेद फेज 1 है, जो हरिद्वार से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फेज 2 भी 500 मीटर की दूरी पे आस पास हैं एक दूसरे के। और अगर गाइस आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको पुल से चंडी के पुल से उधर की साइड आना है, आपको रुड़की की तरफ को। और पुल से ये जिधर से मोटरसाइकिल आ रही है उधर से आपको नीचे आ जाना है। अगर गाइस आप रुड़की की तरफ से आ रहे हैं तो आपको उधर से पुल से नीचे नीचे इधर की तरफ आ जाना है, हॉस्पिटल की तरफ साइड में, ठीक है? और आप यहाँ पर अपने साधन से भी आ सकते हैं, जैसे कि अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी, कार। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये फ्लाईओवर जाता है, हमें फ्लाईओवर के नीचे से आना है, रुड़की की इधर से आना जिधर से ये टेम्पो आ रहा है। तो पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय बहुत ही अच्छे से बाबा जी ने इसको बनाया है। और ये पार्क नुमा स्थित एक तरह से पार्क के रूप में इसको सुसज्जित किया गया है। बहुत अच्छा यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण है। और इसी में जब आप एंट्री करते हैं तो ये साइड में है पतंजलि मेगा मार्ट, जहाँ पे दवाइयाँ, कपड़े और खाने पीने का सारा सामान, दालें तक, मिठाइयाँ तक मिलती हैं यहाँ पर।
और यहीं पास ही में यूनिवर्सिटी है इनकी, जहाँ पे बच्चों को नर्सिंग की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुलम भी इसी के पास ही है। तो हम देर ना करते हुए हम चलते हैं चिकित्सालय के अंदर। और कार पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और यहाँ दाना पानी भी है खाने के लिए, मैं उसमें आपको भी लेकर चलती हूँ। जैसे ही गाइस हम अंदर जाते हैं तो आपको एंट्री करते हुए यहाँ गेट पे आपको अपनी बीमारी के अनुसार ही फॉर्म फिल करना होता है, जो कि ये बाहर काउंटर पे ही बैठे रहते हैं। और इस तरह से आपको एक पेपर मिलेगा और ये इसी में भरना होता है, और यहीं पे लिखना होता है कि आपको एडमिट होना है या नहीं होना है, ठीक है। और यहीं पे शल्य चिकित्सा होती है, जिनकी जॉक वगैरह से ये साइड में है इनके। और यहाँ सामने से पतंजलि योगग्राम के लिए टिकट मिलता है, जो ये भैया बैठे हुए हैं गेट पर। अब हम चलते हैं अंदर हॉल की तरफ। तो हॉल में एंट्री करने पर भी आपका फॉर्म फिल करने के लिए एक और यहाँ पे पेपर भरना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं भरा है तो यहाँ, और ये इस पे आपको टच करना है। यहाँ से टच करने पर आपको टोकन मिलता है, और टोकन लेके आपको आगे काउंटर पे जाना है, जहाँ से आपको पर्ची मिलती है डॉक्टर की, किस डॉक्टर के पास रोग के अनुसार, क्योंकि इस पेपर में ही आपका रोग भी भर दिया जाता है। और यहाँ सामने जाकर के आपको डॉक्टर रोग के अनुसार डॉक्टर के लिए ओटी बता दी जाती है कि आपको OT 1 में जाना है या OT 2 में जाना है। और आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर से कैसे कवर किया है, तो बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये अगस्त का महीना है और शायद दीपावली तक चलता ही रहेगा। अब यहीं से आपको बता दिया जाता है कि ये सामने आपकी OT है। अब ये नया चैम्बर बना है, जहाँ पे कंप्यूटर को सबको एक ही जगह पे कर दिया गया है। पहले अलग अलग OTO के सामने ही कंप्यूटर रहते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग तरीके से इनका एक सेक्शन बनाया है। सब कुछ विधि पूर्वक हो गया है। ये है आपका OT नंबर 1। यहाँ पे इसी में रोग के अनुसार डॉक्टर बैठे हुए हैं, और बता दिया जाता है कि इतने नंबर पे जाना है। OT 2 में आ गए हैं अब हम यहाँ भी सेम वही है। और यहीं से अगर आप एडमिट होने हैं तो यहीं से आपको भेज दिया जाता है B ब्लॉक में जा कर के आपको वहाँ पे समझाया जाता है कि आपको जनरल वार्ड लेना है या प्राइवेट वार्ड लेना है। प्राइवेट वार्ड की भी सूची वहीं पे लगी हुई होती है, और ये रोग के अनुसार यहाँ पे चार्ट है। जो प्राइवेट वार्ड होते हैं वो आपके 1300 से लेके 2500 तक के चार्ज हैं। और जनरल वार्ड का ये हम आ गए हैं यहाँ पे जनरल वार्ड में। तो जनरल वार्ड कुछ इस तरह से होते हैं। अगर पुरुष हैं तो सिर्फ पुरुषों के रहने का ही होता है, और 500 रुपये इसका चार्ज है। 500 में डॉक्टर की विज़िट और आपका खाना और रहना सब कुछ 500 में होता है। आपके साथ वाला आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, पुरुष है तो वो आ जा सकता है, लेकिन रह नहीं सकता। रहने के लिए वाल्मीकि आश्रम में भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पे 250 रुपये लगते हैं। खाना फ्री रहता है साथ वालों के। बाथरूम लैट्रिन सब कुछ सही है, और सामान रखने के लिए भी आपको एक अलमारी दी जाती है इस बेड के साथ में। और जो उनके साथ वाले आए हैं वाल्मीकि में नहीं खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये दाना पानी में हम जा रहे हैं, यहाँ पे भी आप अपना खाना खा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि प्राइवेट वार्ड का चार्ज क्या है। प्राइवेट वार्ड जो 1300 का है, वो उसमें सिर्फ मरीज का ही खाना होता है, साथ वाले का खाना नहीं होता। 1300 में मरीज की डॉक्टर विजिट होती है, और डॉक्टर देखेंगे, प्लस दवाई का खर्चा आपको खुद ही उठाना है। और आपका खाना पाना सब कुछ 1300 में। साथ वाले का खाना इसमें नहीं होता। अगर उन्हें दवाई लेनी है तो अपना अलग करेंगे। अगर उनकी फ़ाइल बनेगी, उन्हें अपना ट्रीटमेंट करना है, तो उनके 500 रुपये अलग से लगेंगे। ये सब जानकारी देना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो हम आ गए हैं हम यहाँ दाना पानी में, क्योंकि मेरा तो मिल रहा है यहाँ से, मेरे साथ में जो मेरा बेटा है उसको नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ दाना पानी में अपना खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ रेट लिस्ट चस्पा की गई है, आप देख सकते हैं यार आकर के भी। यहाँ पे आपको मिल जाता है बड़ा पाव, इडली, सांभर, और आपका डोसा, कढ़ी चावल, दाल चावल। ये शाम को मिलेंगे कढ़ी चावल, दाल चावल।
और सांभर चावल, जलेबियाँ देसी घी में, दम मिठाइयाँ, पकौड़ी, गोलगप्पे, भेलपूरी, ये सारा कुछ मिलता है नीचे आपका। और आपका खाना रहता है। खाने की थाली जो है 95 की है एक, और एक है आपकी 120 की। जो 120 की थाली है उसमें आपकी 3 सब्जियां, एक मीठा रहता है, चावल रहते हैं, 4 रोटी पापड़। और जो 95 की थाली है उसमें आपका मीठा नहीं रहता, रोटी चावल सारा सब कुछ होता है, 4 रोटियां पापड़ सब कुछ होता है। खाना बहुत टेस्टी होता है, देसी घी का बना हुआ होता है। और जो मरीजों के लिए जहाँ पे खाना मिलता है वो भी देसी घी का होता है, पर वो आपके डाइट चार्ट के अनुसार होता है। अब यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि आपको डाइट चार्ट ले जाना अनिवार्य है मरीज को अपनी फाइल में लगवाकर, उसी के अनुसार रोगी को खाना दिया जाता है। यहाँ का प्रांगण है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है प्रांगण है। चलिए फिर आगे। तो गाइज़ आपको वीडियो से काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद यही था कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले और आपके मन के सारे डाउट्स दूर हों। अगर आपके मन में कोई शंका है, मतलब डाउट है कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी। लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी दूंगी कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होगे। आज बैठी हूँ ना मैं, क्योंकि ये ब्लॉग बनाना मैंने 18 तारीख से शुरू करा था और आज गाइस 24 तारीख है। क्योंकि पिछले 2 दिन से ज़्यादा परेशान थी। आज थोड़ा सही हूँ, क्योंकि अब जो मेरी स्थिति है ना वो अब सुधार की तरफ जा रही है। आज थोड़ा कम परेशानी है और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो सुधार पे आएगा, कितना सुधार है कितना नहीं है। क्या मुस्कुराहट से तो पता ही चल रहा होगा कि सुधार है। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि आपने ना नुक्कड़ नहीं करनी है। अपनी कोई भी बीमारी है आपकी, कुछ भी देखिएगा, एक होता है तेज़ आंच पे पका के खाना, ठीक है, और एक होता है धीमी आंच पे पका के खाना। यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है ना, धीमी आंच पे पका के खाने वाला ट्रीटमेंट है, समझे। तो आपने आना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं ना, सुखी जीवन, जब रात को आराम से नींद आए तो वही सुखी जीवन है। धन दौलत वाला सुखी जीवन नहीं है, निरोगी काया सुखी जीवन है, ठीक है। धन तो और दौलत तो ज़रूरी है ही, क्योंकि धन दौलत नहीं होगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे करा पाएंगे। तो निरोगी काया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूर दूर के ख्वाब ना देख के कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ ऐसा ट्रीटमेंट होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ नहीं, कहीं का कुछ नहीं। आपने सिर्फ पतंजलि ही माइंड में रखना और आपने यहाँ आ जाना है। देखिए, कमियाँ और अच्छाइयाँ हर जगह होती हैं, हम सब जगह कमियाँ ही ढूंढते रह जाएंगे तो हम में खुद में भी बहुत बड़ी कमियाँ होती हैं। तो सब चीज़ें इग्नोर करके अपने इलाज पे ध्यान दीजिए और आ जाइए पतंजलि जल्दी से। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई जो हमारी तरह जैसे हम लोग परेशान है बीमारी से, कोई हम जैसा कोई भाई बंधु हो तो उसको वीडियो शेयर भी कर देना। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और अपना ध्यान रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना और अपनों का। हेल्थी खाएं और अनहेल्थी बिल्कुल ना खाएं। ये मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर सबसे दूर रहें।